कल हमने बताया था घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे निकालते हैं। सूत्र भी हमने बता दिया था। आज देखिए किसी गोले का आयतन का सूत्र क्या है, अर्ध गोले के आयतन का सूत्र क्या है। इसको देखिए, फिर शंकु का देखिए, फिर एक्सरसाइज पे चलिए। गोला आपने देखा, ये गेंद। और भी कोई गोले का उदाहरण? फुटबॉल, गेंद। किसी फल का नाम बताओ जो गोले के आकार का होता हो। नींबू। देखो, तो ऐसे गोले में भी केंद्र होता है और त्रिज्या भी होती है। तो किसी गोले की त्रिज्या r हो, तो गोले का आयतन चार बटा 3 पाई r क्यूब। r मीन्स त्रिज्या, 4/3 पाई r क्यूब। अगर अर्ध गोले का निकालोगे अर्ध गोले का हो जाएगा 2/3, इसका आधा कर दो, पाई r क्यूब। इसी से संबंधित आपको प्रश्न हल करने हैं। इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये देखो, 4 पाई r स्क्वायर। r मीन्स रेडियस, पाई का मान 22/7 या 3.14। अगर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। r मीन्स रेडियस। ये याद रखना है। अर्धगोला देखे भी हो, किसी गेंद को हाफ काट दो तो आपको अर्धगोला। अब इसके बाद आप देखिए शंकु के बारे में। देखिए अगला स्टेप, शंकु या इंग्लिश में बोलते हैं कोन। शंकु आप देखे होंगे, जैसे लट्टू। बचपन में आप लोगों ने लट्टू नचाया भी खूब होगा। मंदिर की जो ऊपरी सिरा होता है, गुंबद, शंक्वाकार भी होता है, शंकु के आकार का। शिवालय वगैरह में अक्सर बने होते हैं। चुरमुरे की पुड़िया, जोकर की टोपी, और जो धागे का कोन आता है जिससे कपड़े बुनने के जो यूज होता है धागा, उसमें भी वही होता है, कोन के आकार का। और मेला में बच्चों को जो गांव देहात में पिपहिरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको सीटी बोलते हैं, वो भी कोन के आकार का बनाया जाता है। पहले समय में
कुछ वाद्य यंत्र भी, शहनाई वगैरह भी कोन के आकार का होता था। लाउड स्पीकर पुराने जमाने का देखिए, वो भी जो है कोन के आकार का बनाया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कोन है क्या चीज। आप देखिए ये AVP, आपने जो देखा होगा साहुल, जो राजगीर घर मकान बनाने में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दीवार की सीधाई क्या है, सही है कि नहीं, उसी से वो चेक करते हैं। अब देखिए ये शंकु है। शंकु का जो एक मुंह जो होता है, सामने वाला ये वृत्ताकार होता है। ये कैसा होता है? ये वृत्ताकार। और जब वृत्ताकार है तो ये पूरा AB वृत्त का व्यास हुआ, और OA अथवा OB ये हो गई शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या इसे R से लिखते हैं। और देखो OV, ये शंकु की सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, इसे H से लिखते हैं, स्मॉल h। यहां और ये देख रहे हो कि ये तिरछी ऊंचाई AB, शंकु की तिरछी ऊंचाई, इसे स्मॉल l से लिखते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई को स्मॉल। अब देखो ये जो है 90 अंश है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये भी सिरा क्या है? 90 अंश, क्योंकि शीर्ष से लंब है। व्यास पर क्या है? केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है? ये लंब है व्यास पर, केंद्र पर। अब देखो ये तिरछी ऊंचाई हो गई। अच्छा V क्या है? AVB। V मीन्स क्या हो गया? शीर्ष कोण, शीर्ष कोण है ये। आप देखिए त्रिभुज AOV में कोण AOV 90 अंश समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा आएगा यहाँ पर प्रमेय। क्या होगा बच्चों? AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। मान रख दो तिरछी ऊंचाई को स्मॉल l से लिखते हो तो ये l का स्क्वायर, ये रेडियस हो गया R है, ये l है, ये क्या है? h। तो R स्क्वायर धन h स्क्वायर, l इक्वल, इसका अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर धन h स्क्वायर। इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का यह सूत्र हो गया, l इक्वल टू R स्क्वायर धन h स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो अगर खोखला शंकु है तो उसका गुरुत्व केंद्र इसका 3 टुकड़ा कर दोगे तो h/3 से होके गुजरेगा। ऊंचाई क्या होगी उसकी? तब h/3। और अगर ये ठोस शंकु होगा, ठोस शंकु, तो उसका गुरुत्व केंद्र h/4 से होके गुजरेगा। समझ पाए?
यदि आप खोखले शंकु को उसका आयतन निकाला जाए तो h बाई 3 उसकी हाइट से होके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगी, गुरुत्व केंद्र उसका। और ठोस शंकु है तो h बाई 4 से होकर के जाएगी। अब देखो आपको निकालना है क्या, शंकु का आयतन। यही आपको निकालना है। इसके पहले आपको सोचना यह है कि इसका मुंह जो है वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब आयतन निकालना है शंकु का, उसमें आ रहा शंकु का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर से लिखा जाता है। ऊंचाई यदि खोखला है तो h बाई 3, यानी शंकु का आयतन का सूत्र हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और ठोस शंकु अगर है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर h होता। ठीक, अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का एक घन इकाई होगा इसका वॉल्यूम का। शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार की परिधि गुणे तिरछी, वहां तक आएगा, सब आएगा, सब आएगा, चाहे यहाँ तिरछी ऊंचाई। हाँ ठीक, देखो 1/2 आधार की परिधि, चूंकि ये वृत्ताकार है इसलिए आधार की परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर। अब गुणे तिरछी ऊंचाई यल, ये इससे कट गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर यल। ये सूत्र हो गया वर्ग इकाई। समझ में आया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में आधार वृत्ताकार मुख का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। वृत्ताकार मुख का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का सूत्र आप निकाल चुके हैं। शंकु का मुंह कैसा है? वृत्ताकार, पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए पाई आर, तो ये आ जाएगा यल धन आर, वर्ग इकाई।